भूकंप के बाद तुर्की और सीरिया में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। दोनों देशों में 15,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। भारतीय रेस्क्यू टीम्स भी राहत बचाव काम में जुटी। भूकंप के बाद तुर्की में 3,000 भारतीय नागरिक सुरक्षित। विदेश मंत्रालय ने कहा मदद के लिए 75 नागरिकों के फोन आए, एक नागरिक गुमशुदा। तुर्की और सीरिया में भारत का ऑपरेशन दोस्त राहत उपकरणों के साथ भारतीय वायुसेना का C-17 ग्लोब मास्टर रवाना हुआ। हिंडन एयरबेस पर विदेश राज्य मंत्री भी मौजूद रहे। तुर्की के हताय में भारतीय सेना ने लगाया फील्ड हॉस्पिटल। अस्पताल में भूकंप पीड़ितों का इलाज जारी। तुर्की के लिए वाराणसी से एनडीआरएफ की एक और टीम रवाना हुई। भारत से एनडीआरएफ की तीसरी टीम मदद के लिए पहुंचेगी। भूकंप के बाद तुर्की के हताय को सीरिया के अलेप्पो से जोड़ने वाली सड़क तबाह। भूकंप के बाद सड़क में आई बड़ी दरारें। तुर्की में भूकंप के बाद सामने आई मार्मिक तस्वीरें। सिर्फ तुर्की में अब तक 12,000 से ज्यादा मौतें। तुर्की के गाजियाटेप में सर्च ऑपरेशन जारी। भूकंप के बाद हजारों लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका। तुर्की के कई शहरों से सामने आई रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें। दुनिया भर के देशों से मदद के लिए तुर्की पहुंची रेस्क्यू टीम्स। सीरिया के इदलिब में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मलबे के नीचे दबे शवों की तलाश जारी। ड्रोन तस्वीरें आई सामने। सीरिया और तुर्की में भूकंप से मरने वालों का आंकड़ा 15,000 के पार पहुंचा। सीरिया से सामूहिक कब्रगाह की तस्वीरें सामने आई। जर्मनी की संसद में तुर्की और सीरिया में मारे गए लोगों के लिए रखा गया मौन। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज ने कहा सीरिया को मदद की ज्यादा जरूरत। तुर्की के किरी खान से रेस्क्यू की तस्वीरें आई सामने। भूकंप के बाद दिखा शहर में तबाही का मंजर। तुर्की में रेस्क्यू ऑपरेशन में हुई देरी को लेकर आक्रोश। राष्ट्रपति अर्दोआन ने भूकंप प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा। राज्यसभा में आज बोलेंगे प्रधानमंत्री मोदी। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर देंगे जवाब। संसद में विपक्ष को पीएम मोदी का जवाब। कहा 2004 से 2014 घोटालों का दशक। देश में हुए कई आतंकी हमले। शायरियों और कहानियों के साथ पीएम मोदी का विपक्ष पर निशाना। कहा दुनिया को हमसे बड़ी उम्मीदें, लेकिन देश की तरक्की से कुछ लोगों को दिक्कत है। पीएम मोदी के जवाब पर राहुल का बयान। कहा असली सवालों का नहीं दिया जवाब। अडानी के मुद्दे पर नहीं बोले पीएम। जेपीसी की मांग पर कुछ नहीं कहा। गृह मंत्री अमित शाह ने की पीएम के संबोधन की सराहना। ट्वीट कर कहा प्रधानमंत्री के संबोधन ने जगाई युवाओं में नई उम्मीद। पीएम के जवाब पर विपक्ष का बयान। राशिद अल्वी ने कहा मुंह मियां मिट्ठू बने रहे पीएम। थरूर बोले विपक्ष के सवाल का कोई जवाब ही नहीं दिया। अडानी पर राहुल के बयान को लेकर बवाल। लोकसभा से हटाया गया राहुल के भाषण का कुछ हिस्सा। जयराम रमेश का आरोप लोकसभा में लोकतंत्र की हुई हत्या। अधीर रंजन ने चीन की घुसपैठ पर उठाए सवाल। अमित शाह ने कहा सीमा पर बिना तथ्य बयान ठीक नहीं। अखबार की रिपोर्ट पर बयानबाजी न करें। आज प्रधानमंत्री मोदी सिटी शेरपा की स्थापना बैठक को संबोधित करेंगे। अहमदाबाद में G20 के तहत आयोजित होगी बैठक। पीएम मोदी और इजरायल के पीएम नेतन्याहू के बीच फोन पर बातचीत। इजरायल ने कहा संबंधों को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा। मॉस्को में एनएसए अजीत डोवल का बयान। भारत हमेशा अफगानी लोगों के साथ खड़ा रहेगा। चीन से लगती सीमाओं पर विदेश मंत्री जयशंकर का बयान। बोले तेजी से हो रहा है बुनियादी ढांचे का विकास। रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों को हटाने की मांग। स्वामी प्रसाद मौर्य ने पीएम मोदी को लिखा पत्र। रामचरितमानस को लेकर स्वामी प्रसाद पर केशव मौर्य का बयान। कहा स्वामी प्रसाद की इतनी हैसियत नहीं कि वो कोई बयान दे। ये सब सैफई परिवार कर रहा है। रुद्रप्रयाग के खाकरा गांव में जोशीमठ जैसा संकट। रेल लाइन निर्माण से घरों में पड़ी मोटी दरारें। गांव वालों ने मुआवजे की मांग की। चंडीगढ़ में सिख कैदियों की रिहाई की मांग को लेकर प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों की चंडीगढ़ पुलिस से तीखी झड़प। 29 पुलिसकर्मी हुए घायल। सिख प्रदर्शनकारियों के हमले का सीसीटीवी वीडियो जारी। चंडीगढ़ पुलिस ने जारी किया वीडियो। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी करेगी बीजेपी। त्रिपुरा के दौरे पर जेपी नड्डा जारी करेंगे मैनिफेस्टो। त्रिपुरा में बीजेपी का चुनाव प्रचार जारी। अगरतला में लगातार दूसरे दिन सीएम योगी ने रैली को संबोधित किया। आज गाजीपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव। 2024 चुनाव कैंपेन का करेंगे आगाज।
बिहार के पूर्णिया में 25 फरवरी को महागठबंधन की बड़ी रैली, केंद्र सरकार को घेरने की तैयारी। सीएम नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव भी होंगे शामिल। 2025 चुनाव को लेकर उपेंद्र कुशवाहा की नीतीश कुमार से मांग, बोले तेजस्वी का नेतृत्व किसी भी हाल में स्वीकार नहीं, खत्म करें आरजेडी वाली डील। श्री राम मंदिर के भूतल निर्माण का काम 70% पूरा हुआ। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने जानकारी दी। 166 स्तंभों को जोड़ने की प्रक्रिया शुरू। लखनऊ के बाद अब गाजीपुर का नाम बदलने की मांग, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी ने गाजीपुर का नाम विश्वामित्र नगर करने की मांग की। नाम्बिया के बाद अब दक्षिण अफ्रीका से लाए जाएंगे 12 चीते। कूनू नेशनल पार्क में 10 बड़े बाड़े बनकर तैयार हुए। डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद का बयान, ग्लोबल मंदी के हालात में भी भारत बेहतर स्थिति में। यूपी के गाजियाबाद में कोर्ट में घुसे तेंदुए का रेस्क्यू किया गया। तेंदुए के हमले में 6 से ज्यादा लोग घायल हुए। 6 घंटे तक कोर्ट में ही रहा तेंदुआ। दिल्ली में सड़क के किनारे खड़ी महिला की बच्ची छीनकर भागे बाइक सवार चोर। सीसीटीवी की मदद से बच्ची को किया गया रिकवर, चोरों की तलाश जारी। महाराष्ट्र के रायगढ़ में फैक्ट्री में लगी आग के बाद जोरदार धमाका भी हुआ। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत, मरने वालों में 3 बच्चे भी शामिल, मामले की जांच जारी। यूपी के जालौन में दबंगों ने कार से ग्राम प्रधान को कुचलने की कोशिश की। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई वारदात। यूपी के बागपत में मंडप में डीजे पर गाना बजाने को लेकर 2 पक्षों के बीच मारपीट, वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी के देवरिया से क्रिकेट कोच के खिलाड़ी से मालिश कराने का वीडियो वायरल हुआ। कोच ने सफाई में कहा कि वीडियो पुराना है, मामले की जांच के आदेश। अमृतसर के एक रेस्टोरेंट में नकली पिस्टल दिखाकर लूट, 2 में से 1 आरोपी को पुलिस ने पकड़ा। यूपी के हरदोई से महिलाओं के साड़ियां चोरी करने का सीसीटीवी वीडियो सामने आया। महिलाओं से पूछताछ जारी। एक ही दुकान में 2 बार हुई ऐसी वारदात। कर्नाटक के तुमकुरू में सड़क हादसा, तेज रफ्तार ट्रक ने खोया संतुलन, सड़क किनारे खड़ी बाइक को मारी टक्कर, बाइक सवार सुरक्षित। बेंगलुरु में स्पीड ब्रेकर से टकराकर बैलेंस खो बैठी तेज रफ्तार कार, सड़क किनारे खड़ी दूसरी कार से टकरा गई। पानीपत के जीटी रोड पर टेक्सटाइल फैक्ट्री में लगी आग, करोड़ों का सामान जलकर खाक, फैक्ट्री मालिक ने फायर ब्रिगेड पर देरी से आने का लगाया आरोप। यूपी के महोबा से मृत गोवंशों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल और संज्ञान लेते हुए सीडीओ ने जांच के आदेश दिए। उन्नाव में अवैध अतिक्रमण पर चला प्रशासन का बुलडोजर, चिन्हित टेंपो स्टैंड की जगह से हटवाया गया कब्जा। बाइक सवार बदमाशों ने बीएड की छात्रा पर चाकू से हमला किया। स्थानीय लोगों ने एक बदमाश को पुलिस के हवाले कर दिया। समाजवादी पार्टी के नेता राजपाल कश्यप का बीजेपी पर हमला, बोले देश को गुलामी की तरफ ले जा रही है सत्ताधारी पार्टी, ओपी राजभर को बताया पलटूराम। बीजेपी नेता प्रिंस चौधरी पर 25,000 का इनाम घोषित, तलाश में जुटी मेरठ पुलिस। सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत के मामले में नामजद है बीजेपी नेता। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में सड़क हादसा, बाइकों की भिड़ंत में 2 लोगों की मौत, 1 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल। रायबरेली में अभय सिंह हत्याकांड के 4 आरोपी गिरफ्तार, पुल के पास जख्मी हाल में मिले थे अभय सिंह। मौत के बाद हत्या के केस में 4 लोगों को नामजद किया गया। यूपी पुलिस ने जारी की नई सोशल मीडिया पॉलिसी, पुलिस वालों के रील्स बनाने पर लगी रोक, फॉलो बैक में सावधानी बरतने को कहा गया। बिहार के मांझी में पीटे गए एक और युवक की मौत, पुलिस ने आरोपी मुखिया के घर और संपत्ति कुर्क की। इलाके में 10 फरवरी तक इंटरनेट सेवा बंद की गई। झारखंड के बोकारो रेलवे स्टेशन पर 2 गांजा तस्कर गिरफ्तार, 21 किलो ड्रग्स बरामद। झारखंड के चाईबासा में बच्चे को कुचलकर पलटी बस, मौके पर बच्चे की मौत, 7 बस यात्री गंभीर रूप से घायल। बिहार के भागलपुर में कार और मोटरसाइकिल में भिड़ंत के बाद कार में लगी आग, बीच सड़क पर आग की लपटें देखी गई। बिहार के बगहा में वन विभाग की कार्रवाई, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में अवैध वन कटाई करते 3 तस्कर गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर में फाइलेरिया रोग को लेकर जागरूकता अभियान, डीएम ने हरी झंडी दिखाकर किया रैली को रवाना। झारखंड के हजारीबाग में हाथी ने मचाया उत्पात, अब तक 3 लोगों को कुचल दिया, 2 गंभीर रूप से घायल। बिहार के मुबारकपुर कांड में घायल युवक की इलाज के दौरान मौत, मामले की गंभीरता को देखते हुए भारी पुलिस बल की तैनाती। नालंदा में ट्रक की चपेट में आने से स्कूटी सवार महिला की मौत, गांव वालों ने पावापुरी दुर्गापुर सड़क को किया जाम।
बिहार के भागलपुर में तेज रफ्तार बाइक ने कार में मारी टक्कर, कार में लगी भीषण आग, 2 लोग अस्पताल में भर्ती। बिहार के कटिहार में महिला की गोली मारकर हत्या, बाइक सवार ने की महिला की हत्या, पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। बिहार के नालंदा में एक युवक की पीट कर हत्या, मृतक के भाई का आरोप, जाति विवाद को लेकर की गई हत्या। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी करेंगे गरीब संपर्क यात्रा की शुरुआत, 12 फरवरी को नवादा से शुरू होगी यात्रा। झारखंड के साहिबगंज में 2 गुटों में मारपीट, घटना में एक व्यक्ति की मौत, मृतक के परिवार ने पुलिस पर लगाया लापरवाही का आरोप। बिहार के मुजफ्फरपुर में अवध असम एक्सप्रेस के पहिए में लगी आग, इंजीनियर्स ने तुरंत ठीक कर ट्रेन को रवाना किया। राजस्थान के कोटा में एक और कोचिंग छात्रा की मौत, पुलिस के मुताबिक बाड़मेर की रहने वाली थी छात्रा, कमरे से सुसाइड नोट भी बरामद। जस्टिस संदीप मेहता को गुवाहाटी हाईकोर्ट का सीजेआई बनाने की सिफारिश, सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने रखा प्रस्ताव। चित्तौड़गढ़ में एक लोडिंग ऑटो और कार में टक्कर, हादसे में एक बुजुर्ग की मौत, 18 लोग हुए घायल। राजस्थान के धौलपुर में दिन दहाड़े बैंक में डकैती, 6 चोरों ने बैंक से लूटे 4 से 5 लाख रुपए, मुठभेड़ में 3 बदमाश गिरफ्तार। चौक में 2 अलग-अलग सड़क हादसों में 4 लोग घायल, एक में टेम्पो और कार के बीच हुई टक्कर और दूसरे हादसे में ट्रेलर ने बाइक को मारी टक्कर। धौलपुर के पीजी कॉलेज में 11 सूत्री मांगों को लेकर आमरण अनशन शुरू, छात्र छात्राओं ने स्थानीय प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। राजस्थान के धौलपुर में पत्थरों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी, हादसे में एक मजदूर की मौत। राजस्थान के रिंग्स में बदमाशों ने मंदिर की मूर्तियों को खंडित कर दिया, ग्रामीणों का गुस्सा फूटा, पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की कार्रवाई। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा, महिलाओं के मस्जिद में प्रवेश की बात, बोर्ड ने कहा सामूहिक तौर पर नमाज अदा कराने पर कोई भी बैन नहीं है। यूपी स्वास्थ्य राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह स्वामी के विवादित बयान पर साधी चुप्पी, आरएसएस प्रमुख को बताया परम पूजनीय। देहरादून पुलिस ने स्पा सेंटर का किया निरीक्षण, शहर के 61 स्पा सेंटर्स को पुलिस ने कराया बंद। यूपी के बहराइच में बेटियों ने मां की अर्थी को कांधा दिया, मुखाग्नि देकर अंतिम संस्कार किया। एमपी के चित्रकूट में मंत्री नरेंद्र कश्यप ने किया जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण, चित्रकूट के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं कश्यप। राजस्थान के धौलपुर में जिला कलेक्टर ने किया जिला जेल का निरीक्षण, कैदियों के पास से आपत्तिजनक सामान मिलने पर जेलर से मांगी सफाई। पंचायती राज जेईएन भर्ती की मांग को लेकर प्रदर्शन, राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ ने भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी करने की मांग की। पेरिस में राष्ट्रपति जेलेंस्की का स्वागत, फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने कहा रूस यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन के साथ खड़ा रहेगा फ्रांस। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का ब्रिटेन दौरा, पीएम ऋषि सुनक से की मुलाकात, ब्रिटेन के सांसदों को किया संबोधित। यूक्रेन को चैलेंजर 2 टैंक भेजेगा ब्रिटेन के पीएम सुनक का बड़ा ऐलान, अगले महीने ही यूक्रेन में किए जाएंगे तैनात। रूसी सेना ने खार्किव में यूक्रेन की ड्रोन वर्कशॉप को तबाह करने का किया दावा, रूस के रक्षा मंत्रालय ने किया ऐसा दावा। लातविया में अमेरिकी कंपनी की ड्रोन फैक्ट्री में आग लगी, 2 दिनों की मशक्कत के बाद आग बुझाई गई। कनाडा के एक डे केयर में बड़ा हादसा, सेंटर में बस घुसने से 2 बच्चों की मौत, 6 लोग घायल, बस ड्राइवर पर हत्या का केस दर्ज। पेस्टिसाइड बैन के खिलाफ पेरिस में प्रदर्शन, शहर की सड़कों पर ट्रैक्टर लेकर उतरे किसान। रूस में बर्फबारी की वजह से कई इलाकों में इमरजेंसी लगाई गई, रूस का दक्षिणी इलाका सबसे ज्यादा प्रभावित। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला टेस्ट आज से शुरू होगा, नागपुर में खेला जाएगा बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का पहला मुकाबला। भारत को फाइनल में पहुंचने के लिए कम से कम 2 टेस्ट जीतने होंगे, जबकि ऑस्ट्रेलिया की फाइनल में एंट्री हो चुकी है।